हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट मैथ लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, अर्थात सारणिकों के गुणों के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स की NCERT एक्सरसाइज 4.1 ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक आव्यूह दिया हुआ है और इस आव्यूह के सारणिक का मान हमसे ज्ञात कराया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमने इस आव्यूह को a इक्वल टू मान लिया। चूंकि हमें इस आव्यूह की सारणिक का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इस a पर डिटर्मिनेंट्स का साइन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम दिए गए अवयवों जो कि हमें ब्रैकेट में जिससे कि हम अवयव को प्रदर्शित करते हैं दिए गए थे पर भी डिटर्मिनेंट्स का साइन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यह सारणिक द्वितीय कोटि का है, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां तथा दो स्तंभ हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार अर्थात विस्तार करना सीख लिया है। अब हम इसका विस्तार करेंगे। उसके लिए हम इस 2 की मल्टीपल करेंगे इस -1 में। तो हमने लिखा है 2 इंटू -1। स्टूडेंट्स, बताया गया था कि मल्टीपल कर लेने के बाद बीच में हमेशा माइनस चिन्ह आता है। उसके बाद चूंकि हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं, तो अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो अब हम -5 की मल्टीपल 4 में करेंगे। तो हमने -5 की मल्टीपल 4 में किया। स्टूडेंट्स, अब हमने इसे सॉल्व किया। 2 की 1 में मल्टीपल करके -2, 2 1 जा -2 और माइनस प्लस और 5 4 जा 20। तो 20 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 18 आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे इस सारणिक के मान को ज्ञात कराया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि दिया गया सारणिक द्वितीय कोटि का है, तो हम द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया, कोस थीटा की मल्टीपल हम कोस थीटा में करेंगे। तो जब हम कोस थीटा के मल्टीपल कोस थीटा में करें, उसके बाद हम बीच में जैसा कि बताया गया माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब हम साइन थीटा की मल्टीपल माइनस साइन थीटा में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोस थीटा की मल्टीपल कोस थीटा में करके कोस स्क्वायर थीटा आ गया और माइनस की इस माइनस से मल्टीपल करके बीच में प्लस आएगा और साइन की साइन में मल्टीपल करके साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते ही हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें हमें किसी सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यह सारणिक द्वितीय कोटि का है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ हैं। अतः हम इसका विस्तार करेंगे। स्टूडेंट्स, द्वितीय कोटि के विस्तार के लिए जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का हम मल्टीपल करेंगे एक्स प्लस 1 में, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, एक बार मल्टीपल कर लेने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह आता है और चूंकि ऊपर से नीचे मल्टीपल कर चुके हैं, तो अब हम नीचे से ऊपर की ओर मल्टीपल करेंगे। तो हमें x प्लस 1 का मल्टीपल x माइनस 1 में करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीपल कर लेंगे और स्टूडेंट्स, ये बीच का माइनस हमने ऐसे ही लगाया हुआ है और ये माइनस लगाने के बाद हम लास्ट के जो 2 ब्रैकेट देख रहे हैं, इसमें हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया है, जो कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चूंकि यहाँ x में 1 ऐड हुआ है, x में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने x प्लस 1 x माइनस 1 को लिखा x स्क्वायर माइनस 1
और इस माइनस की इसमें मल्टीपल किया ब्रैकेट में, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ ये और माइनस माइनस प्लस 1 हुआ। एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया था, एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास एक्स की पावर 3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स इसमें हमने एक्स की पावर 3 को नोट किया, माइनस एक्स स्क्वायर को नोट किया और 1 को ऐड करके प्लस 2 लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे सेकंड पार्ट भी हो गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें यहाँ दिखाना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो स्टूडेंट्स इसे शो करने के लिए हम दिए गए आव्यूह a को नोट करते हैं। चूंकि हमें 2a का वैल्यू चाहिए तो इस आव्यूह में हम 2 का मल्टीपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 का मल्टीपल इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होगा। तो हमने 2 का मल्टीपल 1 में किया, 2 का मल्टीपल 2 में किया, 2 का मल्टीपल 4 में किया, 2 का मल्टीपल 2 में किया। तो स्टूडेंट्स इसे सोल्व कर लेने के बाद हमें 2a इक्वल टू प्राप्त हुआ 2 4 8 4। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड अब हम नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2a का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चाहिए। तो हमने 2a लिखकर डिटर्मिनेंट्स का साइन इस पर लगाया और 2a की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी वो इसमें अवयवों को रख लिया। स्टूडेंट्स अब हमने द्वितीय कोटि के सारणी का प्रसार किया। उसके लिए हमने 2 में 4 का मल्टीपल किया, बीच में माइनस का साइन लेते हुए हमने 8 में 4 का मल्टीपल किया और इसे हमने सोल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके -24 पाया। स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड को नोट करते हैं। वह 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमें गिवन है। स्टूडेंट्स 4 ऐसे रखते हुए यहाँ पर a जो हमने अभी फाइंड किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ a वो नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस जो सारणिक है उसमें द्वितीय कोटि का प्रसार लगाते हैं। उसके लिए हम 1 का 2 में मल्टीपल करेंगे और चूंकि स्टूडेंट्स एक बार हम मल्टीपल कर लेने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह लेते हैं, वो हमने चिन्ह लिया और अब हम ऊपर से नीचे मल्टीपल करते हुए 4 का 2 में मल्टीपल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने 4 ऐसे रखते हुए इसको ब्रैकेट को सोल्व किया और इस राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके हमने -24 प्राप्त किया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड भी -24 प्राप्त की थी और राइट हैंड साइड भी हमने -24 प्राप्त कर ली है। तो स्टूडेंट्स इससे प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अर्थात जो हमें शो करना था 2a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a वो हमने शो कर दिया है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें हमें एक मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह दिया हुआ है और हमें यहाँ दिखाना है कि 3a के डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वह इक्वल होगी 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स a को नोट करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमें शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3a की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स पहले हम इस दिए गए आव्यूह में 3 का मल्टीपल करके 3a को फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 3 और गिवन मैट्रिक्स को हमने लिखा। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जब इस 3 का मल्टीपल इस आव्यूह में होगा तो इसके प्रत्येक अवयव में मल्टीपल होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने इसको मल्टीपल किया, 3 का 1 में मल्टीपल करके हमने 3 दिखाया है। स्टूडेंट्स फिर 3 के बाद 0 को मल्टीपल करके 0 आया, 3 का 1 में मल्टीपल करके 3 आया, 3 का 0 मल्टीपल किया है, फिर 3 का 1 में मल्टीपल करके 3 आया, फिर 3 का 2 में मल्टीपल करके 6 आया, 3 का 0 में मल्टीपल किया तो 0 आया, 3 का फिर 0 मल्टीपल करके 0 आया और 3 का 4 में मल्टीपल करके ये 12 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं जो कि हमें 3a का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात उसमें करना है। तो हमने डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाया और डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाने के बाद जो 3a हमने अभी फाइंड किए वह एलिमेंट्स अर्थात अवयव उसमें लिख लिए। स्टूडेंट्स अब हमें तृतीय कोटि के सारणिक का इसमें प्रसार करना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार हमें 3 पंक्तियां व 3 स्तंभ इसमें हैं तो एक तृतीय कोटि का सारणिक हुआ। अब इसका प्रसार अर्थात विस्तार हम कैसे करेंगे तो स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना होगा। तृतीय कोटि का प्रसार करना हम सिखा चुके हैं। वह हमने पहली पंक्ति के संगत प्रसार करना सीखा था। तो उसी
को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखा, तो इसमें 3 लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि ये 3 पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो हम ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स इसे देखते नहीं, इसको छोड़ देते हैं बिल्कुल। इसे छोड़ देने के बाद हमारे पास ये बचेगा, अर्थात 3, 6, 0, 12, और उसमें हमने डिटरमिनेंट्स का साइन लगाकर नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अब हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं, और उसके बाद चूंकि प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार कर रहे हैं और पहला अवयव में लिख चुके थे, तो अभी दूसरा अवयव में लिख लेते हैं। और स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो दूसरा अवयव है ये पहली पंक्ति में आ रहा है और साथ में दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो स्टूडेंट हम ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद हमारे पास 0, 0, 6 और 12 ये अवयव बच जाते हैं और इन्हें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ से जो +3 नोट करते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि 3 प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ में है, तो हम प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ देते हैं और जो अवयव हमें मिले 0, 0, 3, 0 उन्हें हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हमने 3 को ऐसे रखते हुए इसमें द्वितीय कोटि का प्रसार किया है, और द्वितीय कोटि के प्रसार में हम 3 का मल्टीपल 12 में करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लाएंगे और फिर नीचे से ऊपर चलेंगे तो 0 का 6 में मल्टीपल होगा। स्टूडेंट्स माइनस हमने ऐसे रखा है, 0 को ऐसे रखा है, लेकिन जब हम 0 का मल्टीपल पूरे डिटरमिनेंट्स में कर लेंगे तो वो 0 ही दिखा दिया गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद में +3 है, और यहाँ पर जब हम द्वितीय कोटि का प्रसार करेंगे तो 0 का 0 में मल्टीपल 0 आएगा और बीच में बच्चे से बताया माइनस का चिन्ह आता है, फिर नीचे से ऊपर मल्टीपल करते हैं तो 0 का 3 में मल्टीपल करके 0 आया। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इसे सोल्व करके 36 आ जाता है, बाकी -0 रह जाता है। तो अब हम 3 की 36 में मल्टीपल करते हैं तो हम देखते हैं कि 108 आता है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के रूप में हमें 108 प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। हमने राइट हैंड साइड नोट किया है 27 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसके बाद 27 लिख करके जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है उसका साइन लगाया है और उसमें ए के अवयवों को रख लिया है। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि ये एक तृतीय कोटि का सारणिक है, तो अब हम तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्रथम स्तंभ के अवयवों के संगत प्रसार करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रथम स्तंभ के अंदर हमें 2 शून्य दिए हुए हैं, अतः 2 शून्य होने के कारण हम प्रथम स्तंभ से संगत जब प्रसार करेंगे तो कैलकुलेशन सरल होगी। स्टूडेंट्स 2 शून्य हमारे पास यहाँ पर तृतीय पंक्ति में भी हैं, हम तृतीय कोटि के संगत भी प्रसार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो प्रसार सिखाया गया था वह तो प्रथम पंक्ति के संगत ही सिखाया गया था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम उसको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब प्रथम स्तंभ के संगत प्रसार कैसे करते हैं वह देखेंगे। उसके लिए हमने 27 को ऐसे ही नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने जो 1 हमारे पास अवयव है उसे नोट किया, और हम ये देख रहे हैं कि जो 1 अवयव है यह है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो हमें ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देना है, और जो बचा है यहाँ पर 1024 उसे हमने यहाँ पर 1024 नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हमें इस अवयव का चिन्ह देखना होगा। तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, इस अवयव का चिन्ह माइनस आता है तो हमने माइनस लगाया, इस अवयव 0 को नोट किया, और हम ये देख रहे हैं कि 0 अवयव दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में आ रहा है, तो हम दूसरी पंक्ति और पहले अवयव को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बचा 0014 और वो हमने यहाँ पर 0014 नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम
इस अवयव का चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस अवयव का चिन्ह प्लस आया तो हमने ये प्लस लिखा और उसके बाद इस अवयव जीरो को लिख लिया। हम ये देख रहे हैं कि ये जो जीरो अवयव है ये तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में आता है, तो हमने तीसरी पंक्ति और पहले अवयव को छोड़ दिया, तो हमारे पास बचा 0 1 1 2 और वो हमने 0 1 और 1 2 को नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें द्वितीय कोटि के जो सारणिक हमें मिल गए हैं इनका प्रसार करेंगे। उसके लिए 27 को हमने ऐसे रखते हुए द्वितीय कोटि का प्रसार इसमें लगाना है। तो पहले 1 में हमने इसको मल्टीपल कर लिया तो इस सारणिक हमें ऐसा का ऐसा ही मिल गया, और मान 0 में मल्टीपल किया इस डिटरमिनेंट्स का तो हमें 0 ही मिल गया, और ऐसे ही 0 में मल्टीपल किया इस डिटरमिनेंट्स का तो हमें 0 ही मिल गया। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमने प्रथम जो स्तंभ है उसके अवयव के संगत हमने प्रसार किया था, क्योंकि ऐसा करने से कैलकुलेशन सरल हो गई। 0 में इस डिटरमिनेंट्स का मल्टीपल करके हमारे पास में 0 बन चुका है, ऐसे 0 में इसका मल्टीपल करके 0 बन चुका है, तो कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने 27 को ऐसे रखा और जो द्वितीय कोटि का हमारे पास बचा है सारणिक उसका हमने विस्तार कर लिया, और स्टूडेंट्स इसे हमने सोल्व किया तो हमें सोल्व करने पर ये 108 अर्थात 108 हमें प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड हमने 108 प्राप्त की और अभी लेफ्ट हैंड साइड भी 108 हमने प्राप्त की थी। तो स्टूडेंट इससे सिद्ध होता है कि 3a इक्वल टू 3a का डिटरमिनेंट्स इक्वल होगा 27 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एक सारणिक दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू को फाइंड करना है, अर्थात इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमने इस सारणिक को a माना तो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ a का वैल्यू को यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो सारणिक हमें दिया हुआ है ये सारणिक तृतीय कोटि का एक सारणिक है, अतः हमें यहाँ पर तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम यहाँ दूसरी पंक्ति में 2 अवयव 0 देख रहे हैं, तो हम द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं उसके संगत प्रसार करने जा रहे हैं। ऐसा करने से हमें कैलकुलेशन में सरलता होगी। तो स्टूडेंट्स हमें पहले जो अवयव लिखना होगा 0 लिखना होगा, तो हम इसका चिन्ह परिपाटी से अगर चिन्ह देखते हैं तो वह माइनस आता है, जैसे अभी पहले बताया गया चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, तो इस पर माइनस आता है तो हमने माइनस लिख करके इस अवयव 0 को नोट कर लिया। ये 0 द्वितीय पंक्ति और पहले स्तंभ में आता है, तो द्वितीय पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर जो हमारे पास बचा -1 -5 -2 और 0 वह हमने डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमने प्लस चिन्ह आता है इस अवयव के लिए, प्लस लिखा और फिर ये 0 नोट कर लिया, और इसके बाद हम देखते हैं ये जो 0 है ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आता है, तो इस दूसरी पंक्ति को छोड़ दें, दूसरे स्तंभ को छोड़ दें, 3 3 -2 0 जो हमारे पास सारणिक बचा वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये -1 जो अवयव है इस -1 अवयव को लिखा है, और उससे पहले हमने माइनस का चिन्ह लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इस -1 पे जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो इसमें माइनस का चिन्ह आ गया तो हमने माइनस नोट किया, इस अवयव को नोट किया। हम ये देख रहे हैं कि अवयव दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो हमने दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया, हमें 3 3 -1 -5 मिला और वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो द्वितीय कोटि के सारणिक मिले इनका हम प्रसार करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो पहले वाला सारणिक है उसका मल्टीपल 0 में है, तो मल्टीपल करके 0 आ गया, दूसरे वाले जो डिटरमिनेंट्स है उसको भी 0 में मल्टीपल करके हमने 0 प्राप्त कर लिया। स्टूडेंट्स माइनस की माइनस में मल्टीपल करके हमने प्लस प्राप्त किया, और उसके बाद ये द्वितीय कोटि का सारणिक हमारे पास बच गया। तो स्टूडेंट्स चूंकि ये 2 सारणिक की वैल्यू तो यहाँ पर 0 बन चुका है, तो अब हम इस द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार करेंगे। उसके लिए हमने 3 का -5 में मल्टीपल किया, इसके बाद जब हम एक बार मल्टीपल कर लेते हैं तो बताया गया है कि माइनस का चिन्ह आता है, और चूंकि ऊपर से नीचे चले थे अब नीचे से ऊपर चलेंगे और 3 की -1 में मल्टीपल करेंगे, और स्टूडेंट्स इसे हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके हमने माइनस के 12 प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। इसमें भी हमें एक सारणिक दिया हुआ है और उसका हमें मान ज्ञात करना है।
तो स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमें यहाँ जीरो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दो लगातार जीरो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम जो प्रथम पंक्ति के अवयव के संगत विस्तार करना सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसका विस्तार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अवयव 3 को लिखा। अवयव 3 हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आता है, तो उसे छोड़ देने के बाद जो बचा वो हमने यहाँ सारणी के रूप में नोट कर लिया। उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी से जानते हैं इस दूसरे अवयव पर जो माइनस का चिन्ह आता है तो यहाँ माइनस लगाते हैं और इस अवयव को नोट कर लेते हैं -4 को। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये -4 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति व दूसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद हमारे पास बचता है 1 2 -2 और 1, उसे हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम +5 लिखते हैं और 5 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, उसे हम छोड़ देते हैं और जो डिटरमिनेंट हमें मिलता है 1 2 1 3, उसे हम नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये जो द्वितीय कोटि के सारणिक हमारे पास आ गए हैं इनका प्रसार करेंगे। उसके लिए हमने 3 ऐसे रखा और यहाँ 1 की 1 में मल्टीपल करके हमने 1 लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, उसे समझेंगे। हम बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाते हैं और उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीपल करके 3 की 2 में मल्टीपल 6 बनेगा और चूंकि माइनस का साइन है तो वो माइनस का 6 बनेगा और बीच में माइनस हमने लाए थे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो +6 बन गया है। स्टूडेंट्स माइनस माइनस +4 हो गया है। फिर 1 की 1 में मल्टीपल हमने दिखाई है, फिर बीच में माइनस आएगा पहले की भांति ही और 2 की -2 मल्टीपल -4 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद +5 है और 1 की 3 में मल्टीपल 3 बनेगा, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया है और 2 की 1 में मल्टीपल 2 आ गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेने के बाद स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू को 46 पाते हैं। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड और फोर्थ पार्ट जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए सेम उसी की तरीके से सॉल्व करने हैं। प्रथम पंक्ति के अवयव के संगत प्रसार कर लें या किसी और अवयव या पंक्ति के संगत प्रसार कर लें, आंसर 0 व 5 ही आएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें हमें एक आव्यूह ए दिया हुआ है और इस आव्यूह ए के डिटरमिनेंट्स अर्थात सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए पहले ए इक्वल टू नोट करें, उस पर डिटरमिनेंट्स का चिन्ह लगाएं और तृतीय कोटि के सारणी का प्रसार करें। स्टूडेंट्स इसमें हम प्रथम पंक्ति के अवयव के संगत प्रसार कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव के संगत भी प्रसार कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो 0 ही आएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें 2 सारणी के एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स दिए गए सारणिकों का हम विस्तार करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणी दिया है उसका विस्तार करते हैं। 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लेते हुए फिर 5 की 4 में मल्टीपल करेंगे। इक्वल लगाकर 2x का x में मल्टीपल करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लेकर के 6 की 4 में मल्टीपल करेंगे। और स्टूडेंट्स उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर लेने के बाद में हम x इक्वल टू ±√3 को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में भी 2 डिटरमिनेंट्स एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं जैसा कि फर्स्ट पार्ट में दिया गया था। तो स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व कर लेना है और आंसर इसका x इक्वल टू 2 प्राप्त कर लेना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 डिटरमिनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं और x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, अतः इसको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सॉल्व कर लेना है और x का वैल्यू को फाइंड कर लेना है +-6।